गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 8, गति की जो है मोशन का 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड है 100%। बेसिकली एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। तो इसके 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे विद आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु स्थिर है तो उसकी गति क्या होगी। क्वेश्चन बोला है कि यदि एक वस्तु स्थिर है, क्या है स्थिर है, स्थिर है यानी कि वो गति में नहीं है, वो चल नहीं रहा है, तो उसकी गति क्या होगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो गति क्या होगी, शून्य होगी। गति क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है यानी कि चल नहीं रही है, फॉर एग्जांपल कोई कार है, तो कार जो है वो आपकी क्या है, स्थिर अवस्था में, वो मूव नहीं कर रही है, वो मोशन या गति नहीं कर रही है। अगर वो गति नहीं कर रही है, वो स्थिर है, तो उसका जो गति है वो क्या होगा, शून्य होगा, शून्य। आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समान वेग में चल रही वस्तु, समान वेग में चल रही वस्तु की गति कैसी होगी। एक समान, राइट। एक समान दूरी समय का ग्राफ क्या हो जाता है आपका, स्ट्रेट। ये आपका दूरी हो गया, ये आपका समय हो गया, तो ये जाएगा कैसा, स्ट्रेट जाएगा। एक समान दूरी का जो है आपका गति कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, पेपर में भी पूछा जाता है ये, क्योंकि आपका समान वेग में चल रही वस्तु की गति कैसी होगी, एक समान। समान वेग यानी कि जितना आपका समय लग रहा है, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड में वो 5 मिलीमीटर चल रही है, तो 5 यहाँ भी आ जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर, और समय क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। समान वेग में समान वस्तु अगर गति कर रही है तो एक समान होगी, उसकी दूरी समय ग्राफ स्ट्रेट जाएगी, सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण होता क्या है, देखिए त्वरण जो होता है आपका, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग का जो सही मात्रक होता है वो मीटर होता है, वेग यानी गति, वेग यानी गति, और समय का होता है सेकेंड स्क्वायर। तो यहीं से आपका यह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही आपका त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक है। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है त्वरण, गति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति या वेग दोनों लिखा आ जाए तो वो उसका आंसर क्या होगा, त्वरण होगा। गति या वेग की परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, समान त्वरण की स्थिति में दूरी समय ग्राफ की आकृति कैसी होगी। अभी मैंने बताया, समान त्वरण की स्थिति में अगर हम बात करें, समान त्वरण की स्थिति में अगर हम बात करें तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा आपका, स्ट्रेट जाएगा। कैसा होगा आपका, स्ट्रेट जाएगा। यहाँ पे आपका वेग हो जाएगा, यहाँ पे आपका समय होगा, जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, आपका कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। एक इस तरीके से जा सकता है, रेखीय जा सकता है, एक आपका इस तरीके से भी जा सकता है। ये भी आपका समान त्वरण की स्थिति में दूरी समय ग्राफ की आकृति है। तो ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो अच्छे से आप इसे याद रखिएगा। मैं इसका चैप्टर का आंसर प्रॉपर थ्योरी भी करवाऊंगी आने वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कैसा हो, शून्य हो, और वह एक समान त्वरण से चल रही हो, तो उसकी चाल किस प्रकार होती है। एक समान रूप से वो बढ़ने लगेगी, सेम ग्राफ आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। क्योंकि पहले वो वस्तु कहाँ थी, एट रेस्ट पे थी, शून्य पे थी।
अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, आगे की ओर धीरे धीरे जा रही है, तो स्ट्रेट जाएगी आपकी, देखिए ग्राफ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, त्वरण किस कारण से उत्पन्न होता है। अभी हमने पढ़ा है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। वेग अपॉन समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही क्या होता है आपका, त्वरण होता है। एक्सेलरेशन ए से इसे सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, औसत चाल को कैसे परिभाषित किया जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही आपका औसत चाल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपकी दूरी है 5 मीटर, एक है हमारा 6 मीटर, एक है हमारा 7 मीटर, ठीक है। आपका टाइम लेगा 5 मीटर को जाने में लगा है 5 सेकेंड, 6 मीटर को लगा है 7 सेकेंड, 7 मीटर को लगा है 8 सेकेंड। तो इसका औसत चाल कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 5 कुल दूरी यानी 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 5 + 7 + 8 कितना आ जाएगा आपका, 6 × 5 = 11 और 1 6 × 5 = 11 और 7 18 है ना, और 8 × 7 = 15 और 5 = 20, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, 9/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में निकालेंगे तो पॉइंट में भी लिखिएगा, और मीटर प्रति सेकेंड आएगा, कैसा आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट के साथ लिखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड में आएगा जो भी आएगा। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समय वेग ग्राफ में, समय वेग ग्राफ में क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, दूरी। समय वेग ग्राफ अगर हम बताएं, है ना, ये आपका वेग हो गया और ये क्या हो गया, समय हो गया। अब जो भी हम हिस्सा चलेंगे आगे वो क्या होगा, दूरी होगा। वो हम क्या तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, या कह सकते हैं आप त्वरण तय करेंगे, ये दोनों आ सकता है। तो क्या दर्शाता है क्षेत्रफल, दूरी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा किस प्रकार होती है। एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी होती है, लगातार परिवर्तित होते रहती है, लगातार परिवर्तित होते रहती है। वेग आपका ये हो गया और समय आपका ये हो गया, ये एक समान आपका वृत्तीय गति। क्या बोला है, वृत्तीय गति। वृत्तीय यानी कि इस तरीके से आपका वृत्त में कोई गति जाता है, इसे ही बोलते हैं वृत्तीय गति। तो समय आपका ये हो गया और ये आपका वेग हो गया। तो पहले ये यहाँ रहेगा, फिर ये कहाँ जाएगा, अगर यहाँ समय जाएगा तो यहाँ, जैसे आपकी घड़ी यहाँ जाएगा तो यहाँ, यहाँ जाएगा तो यहाँ, यहाँ जाएगा तो यहाँ, यहाँ जाएगा तो यहाँ। तो वेग क्या होता है, परिवर्तन होता है। वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, तो लगातार परिवर्तित होती रहती है। अगर हम घड़ी को देखें तो उसकी जो सुई है वो लगातार घूमते रहती है समय के साथ, तो उसका वेग में परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण। क्या है आपका एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण, घड़ी का सेकेंड हैंड, घड़ी का सेकेंड हैंड, घड़ी का सेकेंड सुई। अगर सेकेंड की बात करें तो 2 सुई होती है घड़ी में, एक आपका छोटा वाला होता है जो आवर्स बताता है, एक बड़ा वाला होता है जो मिनट्स बताता है, एक और होता है आपका पतला सा जो क्या बताता है, सेकेंड्स, जो क्या बताता है, सेकेंड्स बताता है, सेकेंड्स। तो वही आपका वृत्तीय गति का उदाहरण, वृत्तीय गति का उदाहरण घड़ी का सेकेंड, जो आपका 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका घड़ी का सेकेंड वाला जो सुई है वही बताता है वृत्तीय गति का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 13 11 हो गया। 12 क्या है, समय वेग ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है, अभी बताया मैंने, त्वरण। आपका अगर वेग यहाँ है, समय यहाँ है,
तो वो क्या बताएगा आपको? त्वरण बताएगा। क्या बताएगा? त्वरण या दूरी। अगर वेग बात आ गई तो आ जाएगा त्वरण। अगर यहाँ पे चाल बात करें, चाल, तो चाल बटा समय क्या होता है? सॉरी, चाल गुणन समय क्या होता है? दूरी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? जब कोई वस्तु धीमी होती है तो त्वरण की दिशा क्या होती है? धीमी होती है तो विपरीत होती है। अगर कोई वस्तु धीमी रहेगी, आपका वेग इधर चल रहा है, आपका समय टाइम इधर जा रहा है, राइट? अगर ये धीमी है, अगर ये कैसी है? धीमी है, तो त्वरण कैसी हो जाएगी? त्वरण की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। विपरीत यानी कि अगर वो धीरे धीरे चलेगी तो त्वरण आपका कम लगेगा और विपरीत दिशा में काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक समान रूप से अवनत गति का ग्राफ कैसा होता है? एक समान रूप से अवनत, एक समान रूप से अवनत गति का ग्राफ कैसा होता है? आपका हो जाएगा एक समान, इस तरीके से जाएगा, घटी हुई रेखा, ये जाएगा आपका एक समान समय हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका चाल, इस तरीके से जाएगा, एक इस तरीके से जाएगा, दो आपका ग्राफ बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? दो बिंदुओं के बीच की दूरी समय के साथ नहीं बदलती है, इसे क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस, वो समय के साथ बदलती नहीं है, बदलती नहीं है। अगर समय के साथ नहीं बदलती है तो कैसी गति हुई? स्थिर गति है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई गति नहीं हो रहा, तो गति कैसी है? स्थिर गति है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका? घटी हुई चाल का उदाहरण क्या है? घटी हुई चाल का उदाहरण ब्रेक लगाने वाली गाड़ी, यानी कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं और अचानक से रुक गए, तो आप जितना रुकोगे उतने थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे आते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक लगाने वाली गाड़ी क्या हो जाती है? घटी हुई चाल का उदाहरण है। घटी हुई चाल की क्या है? उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गति को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? तो गति को देखिए दो, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दो भागों में विभाजित किया गया है, समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। इसी में आपका आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति है जो असमान गति के अंदर आ जाता है। रेखीय गति है आपका रेखीय गति। रेखीय गति जो है आपका समान गति, एक समान गति का उदाहरण है। तो ये सब क्या है? आपका गति का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवनति के समय परिणामित चाल की गणना कैसे होती है? प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल को किससे करते हैं हम? यू से रिप्रेजेंट इक्वल टू ए इंटू टी, ये होता है आपका फॉर्मूला, यू इक्वल टू ए इंटू टी। यू आपका प्रारंभिक चाल होता है, ए आपका एक्सीलरेशन है, त्वरण है, और टी यानी कि टाइम यानी कि समय, टाइम यानी कि समय। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? एक वस्तु का वेग और चाल कब समान होता है? वेग और चाल दोनों कब समान रहेगा? सीधी रेखा में समान गति के दौरान, इसके दौरान, इसके दौरान आपका वेग और चाल दोनों क्या रहेगा? समान रहेगा, समान। अगर इस रेखा में कोई वस्तु ट्रैवल कर रही है, गति कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सिंपल, त्वरण। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दूरी। चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दूरी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? यदि दूरी और समय ग्राफ का एक समान है तो चाल क्या होगी? चाल भी एक समान होगी। ये आपका हो गया दूरी, और ये आपका हो गया समय। अगर ये दोनों एक समान है तो आपका चाल भी क्या हो जाएगा?
एक समान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? त्वरण का क्या अर्थ है? वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप से इसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 क्या? नकारात्मक त्वरण का अन्य उदाहरण क्या क्या नाम है? अवनति यानी कि रिटार्डेशन, डिक्लेरेशन। नकारात्मक त्वरण का मतलब होता है कि यानी एक आपकी फॉर एग्जांपल ये कोई ग्राफ है, ये सीधा गया और फिर ये घटना शुरू कर दिया, नीचे आना शुरू किया, इसे ही कहते हैं अवनति। इसे ही कहते हैं अवनति यानी घटना। ये आपका क्या हुआ? पहले तो बढ़ता गया पॉजिटिव में, फिर माइनस में आ गया, घटने लग गया। तो ये आपका क्या हो गया? नकारात्मक त्वरण हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। असमान गति का उदाहरण कह सकते हैं आप। असमान गति है आपका, एक बार बढ़ा फिर घटा, तो ये आपका असमान गति हो गया। कैसा हो गया? असमान गति आपका ये हो गया, असमान गति आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? समय वेग ग्राफ का ढलान शून्य हो तो गति कैसी होगी? समय वेग ग्राफ का ढलान कैसा हो? शून्य हो तो गति कैसी होगी? एक समान ही होगी। कैसी होगी? एक समान होगी। अगर आपका वेग और समय का ग्राफ क्या हो? शून्य हो, ऐसे ही चलता जा रहा है, एक समान ही गति होगी। क्या होगी? एक समान ही होगी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किसी वस्तु की चाल में वृद्धि होती है तो त्वरण की दिशा किस प्रकार होती है? चाल की दिशा में अगर आपका वस्तु इधर जा रहा है, त्वरण भी इधर ही जाएगा। त्वरण भी आपका किधर जाएगा? सेम दिशा में ही जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? किसी वस्तु की एक समान वृत्तीय गति में चाल कैसी होती है? एक समान, अभी हमने पढ़ा है। वृत्तीय गति, किसी वस्तु की एक समान वृत्तीय गति बोला, एक समान और असमान में डिफरेंस है। यानी कि मान लीजिए ये 5 मिनट है, 5 मिनट में वो कितना चला है? 5 मिनट में कितना चला है वो? 5 मीटर। 5 मीटर यानी कि 5 समय और 5 भी मीटर चल रहा है, उसे ही बोलते हैं एक समान गति। यानी कि एक समान वृत्तीय गति में चाल कैसी होगी? एक समान होगी। क्वेश्चन नंबर 27 कितना है? क्या है? वस्तु की चाल को कैसे मापा जाता है? ये आपका सिंपल, चाल यानी कि स्पीड D/T। एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, यहाँ आप रखिए D, यहाँ रखिए S, यहाँ रखिए T। अगर आपका S यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा? D/T। अगर आपको T निकालना है तो D/S। अगर आपको निकालना है D तो S/T, सिंपल। अगर हमें क्या चाहिए? D चाहिए तो क्या हो जाएगा? S/T हो जाएगा D। अगर हमें T चाहिए तो क्या हो जाएगा? T D/S। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनाइए, ऊपर D लिखिए, ऊपर D, यहाँ S, यहाँ T। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, याद करने का ट्रिक। दूरी बटा समय क्या होता है आपका? दूरी बटा समय क्या हो जाएगा आपका? चाल हो जाएगा, चाल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान वेग चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य। अगर वो सीधी रेखा में ही चल रही है भाई तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। सीधी रेखा में चल रहा है तो वहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है ना, सीधी रेखा में चल रहा है बस। आपका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। त्वरण की दिशा क्या निर्धारित करती है? वेग में परिवर्तन की दिशा। जिधर आपका वेग जाएगा, जिधर आपका वेग जाएगा उसी दिशा में आपका त्वरण होगा, उसी दिशा में आपका त्वरण होगा। तो वेग की दिशा ही त्वरण की दिशा डिसाइड करेगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 30, कोई वाहन 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक चलता है तो दूरी क्या होगी? D क्या होता है हमारा? अगर ट्रायंगल में देखें तो हमारा D ऊपर है, S यहाँ है और T यहाँ है। तो आपका हमें निकालना क्या है? D क्या होता है आपका? S/T। हमें S दे रखा है 20 मीटर
और टी दे रखा है, समय दे रखा है 10। तो बी दहें के 100, बी दहें कितना जाएगा 200, 200। तो यही आपका 200 मीटर आ जाएगा, इस सेकंड भी आएगा इसमें। 200 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। 200 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा आपका दूरी हो जाएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे आराम से अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं इसको। आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा एक एक पॉइंट। आपको मैं चैप्टर नंबर 8 जल्दी करवाऊँगी इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।